घर की छत से लेकर खाने के अनाज तक 1 अप्रैल से शुरू होने वाली देश की पहली डिजिटल जनगणना के लिए 33 सवालों का क्वेश्चन बैंक तैयार ऑनलाइन पोर्टल पर भी जानकारी दे सकेंगे। लिव इन कपल को शादीशुदा का दर्जा मिलेगा। इसमें जान से आपके घर की बनावट, परिवार के मुखिया की जानकारी और अनाज से लेकर गाड़ियों तक की लिस्ट मांगी गई। यह डेटा आने वाले दशक के लिए देश की नई योजनाओं और सुविधाओं का आधार बनेगा। अपने वित्तीय कामों को निपटाने के लिए सिर्फ आज का दिन बचा। देश में टैक्स और बैंकिंग से जुड़े 3 बड़े कामों की डेडलाइन हो रही खत्म। मिनिमम बैलेंस नहीं डाला तो बंद होगा। पीपीएफ, सुकन्या खाता 1 अप्रैल से बदलेंगे। आम आदमी से जुड़े 10 नियम। रुपए में आई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। $1 की कीमत 95.58 रुपए हुई। मोबाइल, सोना, तेल और विदेशी सामान खरीदना होगा महंगा। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने पर लोकसभा में हुआ हंगामा। वित्त मंत्री सीतारमण बोली, भारतीय रुपया बेहतर प्रदर्शन कर रहा। पीएम मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता। बिहार में बड़ी सियासी हलचल। सीएम नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से दिया इस्तीफा, अब जाएंगे राज्यसभा। नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार। वहीं तेजस्वी यादव बोले, बीजेपी ने दबाव में इस्तीफा दिलवाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी एमएलए पद से रिजाइन किया। पीएम आवास योजना से घर बनाना होगा आसान। लोन के ब्याज पर भी मिलेगी भारी छूट। योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलती है सहायता। होम लोन पर 6.5% तक मिलेगा। ब्याज सब्सिडी का लाभ। आवेदन के लिए आधार और आय प्रमाण पत्र आवश्यक। राहुल गांधी ने केरल के पतनमथिट्टा में चुनावी सभा को किया संबोधित। बोले, सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में है। यह बात हर कोई जानता है। ठीक इसी तरह मोदी आपके मुख्यमंत्री विजयन को भी अपने इशारों पर नचाते हैं। साथ ही कहा, केवल आरएसएस को ही मिलेगा विदेशी फंड। संघ में ऐसी क्या खास बात है कि उनके लिए अलग नियम है? वे नफरत फैलाते हैं और लोगों को बांटते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। सेमीकंडक्टर प्लांट का भी करेंगे लोकार्पण। पूरी तरह से डेवलप होने पर 6.33 मिलियन चिप्स बनाएगा यह प्लांट। वित्त मंत्रालय ने माना, इकोनॉमी की रफ्तार धीमी। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच महंगे तेल, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन बिगड़ने का असर। महंगाई बढ़ने के संकेत। तमिलनाडु में महिलाओं को कैश नहीं 8,000 रुपए का मिलेगा कूपन। सरकार बोली, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज या मिक्सी कुछ भी खरीदो। साथ ही डीएमके ने घोषणा पत्र में महिलाओं की मासिक सहायता 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए करने और स्वास्थ्य बीमा सीमा 10 लाख रुपए तक बढ़ाने का किया ऐलान। बंगाल में टीएमसी ने चुनाव हाईजैक किया। भाजपा ने दिल्ली में चुनाव आयोग से की शिकायत। कहा, ममता वोटर्स को बनर्जी घर घर जाकर धमका रही। वहीं बंगाल सीएम बोली, चुनाव के बाद बीजेपी कैश और गैस बंद कर देगी। हमारी फौज सबसे खतरनाक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, ईरान के तेल पर कब्जा मेरी पसंदीदा चीज। खार्ग द्वीप भी ले सकता हूं। समझौता नहीं हुआ तो ईरान ही नहीं बचेगा। वहीं जंग के बीच ट्रंप को इजरायल ने दिया बहुत बड़ा झटका। कहा, हमारी सेना ईरान में नहीं जाएगी। मां बाप को परेशान करने वालों की अब खैर नहीं। सैलरी से पैसा काट लेगी तेलंगाना सरकार। पास हुआ बिल, इसमें प्राइवेट कर्मचारियों, अफसरों और जनप्रतिनिधि जैसे विधायक, एमएलसी, पार्षद, निगम पार्षद और सरपंच तक को भी शामिल किया गया। यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जल्द बढ़ेगा मानदेय। सीएम योगी ने किया ऐलान। बोले, स्मार्ट सैलरी के लिए प्रस्ताव तैयार करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 69,000 स्मार्टफोन बांटे। तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म बनी धुरंधर 2। महज 11 दिनों में वर्ल्ड वाइड कमाए 1,350 करोड़। आमिर खान की दंगल को भी कर सकती है पीछे। यूपी, राजस्थान समेत 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट। पहाड़ी राज्यों जम्मू, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की चेतावनी। वहीं राजधानी दिल्ली में आंधी के साथ बारिश की संभावना। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, जो लोग संविधान बदलने के लिए 400 सीटें जीतने की बात कर रहे थे, वे भले ही हार गए हों, लेकिन जब तक भाजपा सत्ता में है तब तक इसका खतरा बना रहेगा। हफ्ते के शुरुआती दिन शेयर बाजार में मचा हाहाकार। लगातार बिकवाली के दबाव के चलते सेंसेक्स 1,600 से ज्यादा अंक टूटकर 71,947 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 22,400 के नीचे फिसला। हरियाणा में 1 अप्रैल से बढ़ेंगी टोल दरें। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे और पिहोवा एनएच पर 25 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। फास्टैग एनुअल पास भी होगा महंगा। कोलकाता से चीन के शंघाई के लिए सीधी फ्लाइट। इंडिगो और एयर इंडिया ने शुरू की सेवा। वहीं इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशंस में 10% की हुई कटौती। डीजीसीए ने जारी किया डोमेस्टिक समर फ्लाइट शेड्यूल।
किराना दुकान चलाने वाले की बेटी यूपी पीसीएस में सेकंड टॉपर बनी। दिल्ली की नेहा पंचाल की पहली पोजीशन आई। वहीं 4 महीने पहले मां बनी कानपुर की श्वेता को मिली 21वीं रैंक। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने राज्य के 173 पुलिस स्टेशन के प्रभारियों का किया ट्रांसफर। सीएम ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर के थाने की कमान एसटीएफ के सौमित्र बसु को सौंपी गई। मिडिल ईस्ट की जंग और भीषण हुई। कुवैत के पावर प्लांट पर ईरान का बड़ा हमला, भारतीय कर्मचारी की मौत। वहीं दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले तेज, कच्चे तेल की कीमतें $115 के पार। बहू को नहीं देना होगा सास ससुर का भरण पोषण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता की मांग अस्वीकार की। कहा ऐसा कोई कानून नहीं। नीतीश, भाजपा ने फिर मारी पलटी। तेजस्वी यादव ने बिजली बिल को लेकर सरकार पर बोला हमला। चुनाव में 125 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे की याद दिलाते हुए कहा कि सरकार जनता को लूट रही है। केरल में सांप्रदायिक राजनीति की कोई जगह नहीं। सीएम पी विजयन बोले सॉफ्ट हिंदुत्व से कांग्रेस का वोट खिसका, इससे भाजपा को हुआ फायदा। पंजाब में महिलाओं को मिलेगा 1,500 रुपए का मासिक सम्मान। मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना को मिली मंजूरी। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपए और अन्य महिलाओं को 1,000 रुपए मासिक सम्मान राशि मिलेगी। कल्याण सिंह के पोते को यूपी का सीएम बनाने की मांग। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के बयान से मची सियासी हलचल। बोले हमें सरकार और संगठन में समुचित भागीदारी चाहिए। जब से भाजपा का गठन हुआ है तब से हम लोग इसके साथ हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी सफलता। मेट्रो पोस्टर केस में हाल ही में पकड़े गए मॉड्यूल के हैंडलर लश्कर ए तैयबा के आतंकी शबीर अहमद लोन को किया गिरफ्तार। ऑनलाइन सिलेंडर दिलवाने वाली गैंग हुई एक्सपोज। राजस्थान में बैठकर बिहार में कर रहे ठगी। एजेंट बोला 1000 हॉकर एक्टिव, 10 मिनट में होगी डिलीवरी। क्यूआर से पैसे गायब कर रहे। चाचा जी किए गए बिहार से तड़ीपार। रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर ऑपरेशन फिनिश नीतीश के लगाए आरोप। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव बोले पार्टी के समर्थक भी मानने लगे हैं कि जेडीयू का अस्तित्व अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। कई दिन बिना खाना और 50 दिन जेल, फिर 1800 किमी का सफर। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच ईरान में फंसे भारतीय नाविकों ने जंग के बीच अपने भयावह अनुभव किए साझा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम समेत मैसेजिंग ऐप्स को मिली बड़ी राहत। सिम बाइंडिंग के लिए बढ़ सकती है टाइमलाइन। कंपनियों ने तकनीकी चुनौतियों का हवाला देते हुए एक्स्ट्रा टाइम की मांग की थी। तमिलनाडु की 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे टीवी के प्रमुख थलापति विजय। डीएमके के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा हमारे उम्मीदवार मुझसे अलग नहीं हैं। डीएमके की तानाशाही को खत्म करने के लिए हमें यह चुनाव जीतना ही होगा। जम्मू एयरपोर्ट पर शुरू हुई 6 नई सुविधाएं। उड़ान कैफे शुरू होने से यात्रियों को 10 रुपए में मिलेगी चाय। बच्चों के लिए डेडिकेटेड प्ले एरिया। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। बोले ईरान ने सम्मान में हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका को भेजे तेल से लदे 20 बड़े जहाज। यूपी में मिशन 2027 को लेकर मैदान में उतरे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। दादरी में चला गुर्जर कांड। राजधानी लखनऊ में राजा मिहिर की प्रतिमा लगाने का किया वादा। ओडिशा के पूर्व सीएम और बीजू जनता दल चीफ नवीन पटनायक बोले निशिकांत दुबे को मेंटल डॉक्टर की जरूरत। भाजपा सांसद ने कहा था बीजू पटनायक नेहरू और अमेरिकी खुफिया एजेंसी के बीच कड़ी थे। कोटक महिंद्रा और एयू बैंक के पुलिस ने नहीं खुलने दिए शटर। हरियाणा की ब्रांचों में लेन देन बाधित फ्रॉड केस की जांच में सहयोग नहीं कर रहे। एमपी के सागर में एलपीजी का छाया संकट। घंटों लाइन में खड़े ऑटो चालक हो रहे परेशान। पंप सील होने के बाद बड़ी किल्लत। सरकार के दावे फेल। छत्तीसगढ़ के गोंदिया स्टेशन पर ट्रैक सुधार का काम हुआ पूरा। रद्द 4 एक्सप्रेस ट्रेनें भी हुई बहाल। गर्मियों में अतिरिक्त भीड़ के लिए शुरू हुई समर स्पेशल सर्विस। राजस्थान कांग्रेस के नेता फतेह खान को हाईकोर्ट से मिली राहत। गिरफ्तारी पर लगी रोक। पीएम मोदी को लेकर कथित तौर पर विवादित टिप्पणी से जुड़ा है मामला। जमीन पर धूल फांकते नजर आए पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार। अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता के दौरान लड़खड़ाकर गिरे। एमपी छत्तीसगढ़ राजस्थान के युवा विधायकों का विधानसभा में सम्मेलन। सीएम मोहन यादव बोले राजनीति में मर्यादा और अनुशासन जरूरी। नेता प्रतिपक्ष ने छात्र संघ चुनाव को जरूरी बताया। नेपाल सरकार ने छात्र राजनीति पर लगाई रोक। 5वीं क्लास तक एग्जाम भी किया खत्म। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों को अपने विदेशी नाम बदलने होंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा कर्मियों ने 5 लाख के इनामी
नक्सली मुचाकी कैलाश को किया ढेर। आईजी बोले, माओवादियों के सरेंडर का आखिरी मौका। टोल बढ़ोतरी से हिमाचल पंजाब के लोगों में नाराजगी। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतपाल सत्ती बोले, ऊना में 11 टोल बैरियर, जनता पर भारी बोझ, सरकार को राहत देनी होगी। यूपी के चर्चित आईपीएस के बिश्नोई और अंशिका वर्मा शादी के बंधन में बंधे। संभल एसपी घुटनों पर बैठे। आईपीएस अंशिका ने वरमाला पहनाई, रेंज रोवर से बारात लेकर पहुंचे। अफसर दोस्त जमकर नाचे, रात भर चली रस्में। रेप से पहले पिलाता था खारा पानी, नासिक से गिरफ्तार ढोंगी। बाबा अशोक खरात केस में एसआईटी ने किया चौंकाने वाला खुलासा। वहीं कोर्ट ने 1 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजा। अभी और पूछताछ बाकी। ओडिशा के बोलांगीर जिले रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान भाजपा विधायक नवीन जैन ने हवा में चलाई गोली। पुलिस ने दर्ज किया केस। एमएलए बोले नकली थी पिस्तौल। पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित गांवों को राधे मां ने लिया गोद। पक्के मकान बनाकर लोगों को चाबियां सौंपी। बोली, जब तक जिंदा हूं सेवा करूंगी। अगर यूएई युद्ध में शामिल हुआ तो तबाह हो सकता है दुबई। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने दी चेतावनी। हालांकि अभी पूर्ण युद्ध में शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई। एसीसी ने बनाया खास प्लान, पहले से और बड़ा होगा। वनडे विश्व कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। अगले साल खेले जाने वाले वनडे विश्व कप में खेले जाएंगे 54 मुकाबले। बम की धमकी के फर्जी कॉल करने वाला गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने मैसूरू के व्यक्ति को दबोचा। देश भर के कई स्कूलों, सरकारी कार्यालयों को 1000 से ज्यादा बार भेजे मेल। गुजरात के सूरत में पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाहों के बीच सस्ते डीजल के नाम पर बिक रहा था। बायोडीजल 22 लाख के सामान के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। योगी सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 9 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर। इसमें प्रमुख सचिव स्तर से लेकर नगर आयुक्त तक के पदों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। हिमाचल में ड्राइवर ने छाता पकड़कर चलाई बस। वायरल वीडियो में एक हाथ में स्टीयरिंग और दूसरे में छाता दिखा, छत से टपक रहा था पानी। एचआरटीसी ने जांच बिठाई। राजधानी दिल्ली में नकली प्रोटीन सप्लीमेंट बनाने और बाजार में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़। एक और आरोपी अरेस्ट। 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके। ईरान ने इजराइल के केमिकल प्लांट पर किया हमला। जहरीले रिसाव की दी चेतावनी। लोगों को आदेश देते हुए कहा, घर में रहें, खिड़कियां बंद रखें। उत्तराखंड कोर्ट ने थूककर रोटी बनाने वाले दुकानदार शाहबाज खान पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। पिछले वर्ष उत्तरकाशी में सामने आई थी घटना। बंगाली एक्टर राहुल बनर्जी की समुद्र में डूबने से मौत। शूटिंग के दौरान हुआ हादसा। पुलिस का दावा, बिना इजाजत हुई शूटिंग। सीएम ममता बनर्जी ने दी श्रद्धांजलि। पंजाब के बरनाला में जैक से उठाई जा रही बिल्डिंग गिरी। अंदर सो रहे 3 लोगों की मलबे में दबकर मौत। वीडियो आया सामने। पेट दर्द, उल्टी और दस्त। कर्नाटक के बेंगलुरु जिले में रामनवमी का प्रसाद खाने के बाद 60 लोग बीमार, 46 अस्पताल में भर्ती। 40 की उम्र में अभिनेत्री सोनम कपूर दूसरी बार मां बनी, बेटे को जन्म दिया। पति आनंद आहूजा ने खुशखबरी शेयर कर कहा, हमारा परिवार बड़ा हो गया है। दिल्ली एनसीआर से मोबाइल की चोरी कर बांग्लादेश भेजने की थी तैयारी। पुलिस ने 83 फोन के साथ 2 आरोपी पकड़े। रैपर योयो हनी सिंह के नए वीडियो पर मचा बवाल। मुंबई के एमए मेरेडिये ग्राउंड में हुए कॉन्सर्ट में हाथ में पैग लेकर स्टेज पर की एंट्री। ब्लू रोल्स रॉयस में आए। लोग बोले शराब प्रमोट कर रहे। पीएम मोदी ने मन की बात के 132वां एपिसोड में अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का किया जिक्र। कहा, जंग के चलते दुनिया में पेट्रोल डीजल का संकट। भारत चुनौती से निपट रहा। अफवाहों में न आए, सरकार की जानकारी पर भरोसा करें। साथ ही प्रधानमंत्री ने खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा का जिक्र करते हुए वहां की सरकारों का आभार जताया। दिल्ली पुलिस में पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुरुष कांस्टेबल के कुल पदों में से 20% सीटें पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने को दी मंजूरी। इन उम्मीदवारों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट की और 20% के दिल्ली पुलिस में मिलेगी और ऊपरी आयु सीमा में 3 से 5 साल की राहत दी जाएगी। अडानी डिफेंस ने आर्मी को सौंपी 2000 मशीन गन। दुश्मनों को 1 किलोमीटर दूर से मार गिराने की क्षमता। 1 मिनट में 700 राउंड फायरिंग। सरकार इन हथियारों का इस्तेमाल एलएसी और एलओसी पर सुरक्षा और मारक क्षमता बढ़ाने के लिए करेगी। महिलाओं को 24,000 करोड़ दे रहे 4 चुनावी राज्य। चुनावी वादा भी यही है कि सत्ता में आए तो ऐसे ही 5 साल तक पैसे खातों में जाते रहेंगे। तमिलनाडु में समर पैकेज और असम में बिहू बोनस। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी ने लगाया सबसे बड़ा दांव।
पीएम मोदी ने केरल में की चुनाव प्रचार की शुरुआत। बोले, केरल स्वार्थी राजनीति के दो मुखौटों में फंसा, एलडीएफ यूडीएफ दोनों भ्रष्टाचारी, इन्हें भाजपा से डर, सत्ता में आते ही काले कारनामे खुल जाएंगे। बैंक अपने पास $100 मिलियन से ज्यादा नहीं रख सकेंगे। रुपए में लगातार गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई ने दिया निर्देश, जिससे विदेशी सामान खरीदना, विदेश में पढ़ना और घूमना सस्ता हो सकता है। सरकार का बड़ा फैसला, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बदला सब्सिडी का नियम। नए नोटिफिकेशन के अनुसार इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर मिलने वाली सब्सिडी अब 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई है, जो 31 मार्च को खत्म होने वाली थी। लेकिन सरकार ने जहां समय सीमा बढ़ाई है, वहीं सब्सिडी की रकम में कटौती भी की है। बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने कैंडिडेट्स को लेकर की मीटिंग। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि असम में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाएगी। राज्य की 126 सीटों में से 90 से ज्यादा सीटें जीतेगी। 2500 नौसैनिक, 3500 फौजी और घातक युद्धपोत। ईरान में बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में यूएस। वहीं ईरान का दावा, अमेरिकी F-16 जेट को निशाना बनाया। यूएई पर 20 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। सार्वजनिक जगह में पेशाब करने पर लगेगा भारी जुर्माना। कचरा फेंकने पर भी सख्त होगा एक्शन। केंद्र सरकार ला रही नया बिल। अगर संसद में यह बिल पास हो जाता है तो जो लोग पब्लिक में पेशाब करते हुए पकड़े जाएंगे, उन पर 10 गुना यानी 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। ईरान इजरायल जंग में बिचौलिया बनने को बेकरार। पाकिस्तान 3 ताकतवर देशों को बुलाया। इस्लामाबाद, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेगा, जहां क्षेत्रीय हालात पर विस्तृत चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली समेत 7 राज्यों में ओले गिरने की संभावना। राजस्थान में 31 मार्च तक बारिश और आंधी की चेतावनी। वहीं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, सड़क बंद। बिहार की नीतीश सरकार 1 अप्रैल से शुरू करेगी गेहूं की खरीद। 48 घंटे के अंदर मिलेगा पैसा। इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपए ज्यादा है। किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। कंडोम 50% तक महंगे हो सकते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के कारण रॉ मटेरियल की सप्लाई रुकी। तेल गैस के बाद अमोनिया और सिलिकॉन ऑयल की किल्लत। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का दावा, ईरान में ज्यादातर सैन्य लक्ष्य पूरे जल्द खत्म होगा। ऑपरेशन सीएम योगी ने किसानों के लिए खोला खजाना। कुदरत के कहर में यूपी सरकार ने पेश की मिसाल। बेमौसम बारिश से 4300 हेक्टेयर फसलें हुई खराब। मुख्यमंत्री का आदेश, अफसर फील्ड में उतरें। 4 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। दुकानें और हाईवे बंद। शादियों पर भी लगी रोक। पाकिस्तान में लगेगा स्मार्ट लॉकडाउन। इसकी शुरुआत 4-5 अप्रैल से की जाएगी। तेल संकट के बीच शाहबाज सरकार ने लिया बड़ा फैसला। वहीं ईरान के खिलाफ हफ्तों तक चलने वाले जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में जुटा अमेरिका। भयावह हो सकती है जंग। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 बनी 6वीं सबसे ज्यादा कमाई वाली भारतीय फिल्म। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1226.44 करोड़ रुपए हुआ। केजीएफ चैप्टर 2 और जवान को पीछे छोड़ा। अब स्कैमर्स के जाल में नहीं फंसेंगे भोले भाले। एंड्रॉइड यूजर्स, मेलवेयर अटैक रोकने गूगल लाया नया सिस्टम। पावर यूजर्स को बिना वेरिफिकेशन वाले डेवलपर्स से एपीकेस को ज्यादा सुरक्षित तरीके से साइडलोड करने की सुविधा देगा। सरकारी कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत पर वारिस भी कर सकेंगे। खर्चे का दावा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सुनाया फैसला। अदालत ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में परिवार को उनके हक से वंचित नहीं किया जा सकता। नितिन नवीन का इस्तीफा टला। बिहार विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार को दिल्ली बुलाया गया। 30 मार्च तक सीएम बीजेपी अध्यक्ष को देना है इस्तीफा। सिंधु जल संधि पर सरकार का बड़ा कदम। जम्मू कश्मीर में 46% बढ़ेगी हाइड्रो पावर क्षमता। परियोजनाओं में आई तेजी। दिसंबर 2026 तक इसके बढ़कर 5164.15 मेगावाट हो जाने की उम्मीद। नोएडा एयरपोर्ट से गाजियाबाद के उद्योग भरेंगे उड़ान। सिर्फ 40 से 50 मिनट में तय होगी दूरी। नमो भारत, बुलेट ट्रेन और 3 एक्सप्रेसवे से मिलेगी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। दगाबाज निकला चीन तो सीना तानकर मदद को आया। भारत हॉर्मुज बंद होने से गहरे ऊर्जा संकट में घिरे श्रीलंका को भारत ने आपातकालीन मदद के तौर पर कुल 38,000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पाद सप्लाई किए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके ने 164 सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। पार्टी ने मुख्यमंत्री एम चौरके, स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि को उनकी मौजूदा सीटों से फिर से बनाया उम्मीदवार।
महीने भर के युद्ध ने बदल दी ईरानियों की जिंदगी, रोजगार छिना और घर टूटे। अब भविष्य की चिंता। वहीं जंग के बीच पाकिस्तान का नया दावा, कहा हॉर्मुज से 20 और जहाजों के निकालने पर सहमत हुआ ईरान। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले शादीशुदा लोगों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी। कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा महिला और पुरुष अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए उनसे तलाक लिए बगैर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ कानूनी रूप से लिव इन संबंध में नहीं रह सकते। मध्य प्रदेश के 10-15% उद्योगों में एक ही शिफ्ट में हो रहा काम। इजराइल ईरान युद्ध के चलते रॉ मटेरियल की कीमतें 30% तक बढ़ी। लागत मूल्य बढ़ाना मुश्किल, शटडाउन की बन रही स्थिति। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 की कमाई में पाकिस्तानियों ने मांगा हिस्सा। बोले 500 करोड़ रुपए ल्यारी वालों को दे दो, पैसों से इलाके की सड़कें बनेंगी। हरियाणा में पेट्रोल डीजल और गैस की कोई कमी नहीं। सीएम नायब सिंह सैनी ने दिया पूरा हिसाब किताब, कहा सरकार कालाबाजारी रोक रही है और पीएनजी पाइपलाइन व गैस कनेक्शन विस्तार पर भी तेजी से काम कर रही है। बिहार की राजधानी पटना में गैस भरने की दुकानें बंद, नया कनेक्शन मिल नहीं रहा। रोज 1000 से अधिक लोग लगा रहे एजेंसियों का चक्कर। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, ट्रैफिक चालान से मिलेगी राहत। 5 अप्रैल को लोक अदालत में होगा समाधान। प्रयागराज एयरपोर्ट पर फ्लाइटों की टाइमिंग बदली, समर शेड्यूल हुआ लागू। जेवर एयरपोर्ट के लिए जल्द शुरू होगी सीधी उड़ान। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता भारत? तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह ने वंदे मातरम का विरोध करने वालों पर उठाए सवाल। कहा अगर कोई मेरे धर्म को बुरी नीयत से देखता है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। कांग्रेस बोली गोवा सेक्स स्कैंडल में 100 से ज्यादा नाबालिग पीड़ित। प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर ने कहा भाजपा पार्षद का बेटा 3 साल से इस नेटवर्क में शामिल। देश में गैस की किल्लत के बीच एलपीजी सिलेंडर चोरी की बड़ी वारदात। मुंबई के कांदिवली में टेम्पो का लॉक तोड़ चुरा ले गए 27 सिलेंडर। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित। यूपी के मेरठ में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट में पहुंचे। पंजाब के सीएम भगवंत मान महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का किया अनावरण। बोले नेताओं ने अपनी मूर्तियां लगाई लेकिन शूरवीरों को भूले। राजस्थान के कई शहरों में गोवा वाले कैसीनो, एंट्री फीस ही 2 लाख। पत्ते बांटने के लिए लड़कियां, हाई प्रोफाइल लोग कस्टमर, लग्जरी विला या फार्म हाउस में हर इंतजाम। ताज उतारो जोकर। ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिका से यूरोप तक राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। सड़कों पर उतरी भारी भीड़, नो किंग्स के लगाए नारे। उज्जैन, चित्रकूट और काशी को जोड़कर बनेगा नया टूरिज्म सर्किट। 31 मार्च को काशी में होगा एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन। मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे शामिल। गैस संकट से निपटने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्लान बी किया तैयार। 4 धाम यात्रा मार्गों पर मिलेगी जलौनी लकड़ी। होपलो कीट प्रभावित वन क्षेत्रों से भी लकड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर दुनिया की धड़कनें बढ़ाई। नए सुपर पावर मिसाइल इंजन का किया सफल परीक्षण। जद में पूरा अमेरिका। महाराष्ट्र के नासिक में गिरफ्तार हुए रेप के आरोपी स्वयंभू बाबा अशोक खरात के खिलाफ 100 शिकायतें मिली। इनमें ज्यादातर महिलाएं। अब तक 10 एफआईआर दर्ज। एसआईटी ने जानकारी लेने के लिए 2 फोन नंबर जारी किए। यूपी के हल्द्वानी में गहराया पेयजल संकट। प्रभावित लोगों ने जल संस्थान और पेयजल निगम कार्यालयों पर किया प्रदर्शन। गुस्साए लोगों को मनाने के लिए निगम के जेई और एई भी जमीन पर बैठ गए। मध्य पूर्व की जंग में हूती भी कूदे। इजराइल पर दूसरी बार किया मिसाइल अटैक। वहीं इजराइल का दावा है कि अब तक वह ईरान के 1000 से अधिक सैन्य और हथियार बनाने वाली जगहों को टारगेट कर चुका है। हिमाचल विधानसभा बजट सेशन के दौरान नेता विपक्ष जयराम ठाकुर बोले बीजेपी विधायकों की योजनाएं रोकी जा रही। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र द्वारा जल जीवन मिशन की राशि नहीं मिलने पर उठाए सवाल। एमपी के पहले बो स्ट्रिंग फ्लाईओवर का ड्रोन वीडियो आया सामने। 23 मीटर ऊंचाई पर 400 टन का पहला ढांचा लॉन्च। जून से इंदौर उज्जैन की राह होगी आसान। ईरान युद्ध तुम जैसे लोगों की वजह से हुआ, ट्रंप तुम्हें ले जाएगा। कर्नाटक के बेंगलुरु में कक्षा में प्रोफेसर ने भरी क्लास में छात्र को कहा आतंकवादी। एफआईआर दर्ज। बिहार को मिलने जा रहे 11 नए यंग आईएएस। राजस्थान उत्तराखंड के अफसर संभालेंगे। प्रशासन 4 अफसर यहीं के। फिलहाल सभी अफसरों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में ट्रेनिंग दी जा रही। सावधान, डेटिंग ऐप के जरिए लूटपाट और किडनैपिंग का जाल। दिल्ली में महिला ने अपने साथ लाए लोगों से करवाया हमला। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
हरियाणा के हिसार में पेट्रोल डीजल पर अलग अलग दावे, एसोसिएशन बोली सप्लाई में दिक्कत, वहीं डीसी ने कहा कमी नहीं, सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाएंगे। झारखंड के धनबाद में रामनवमी पर बवाल करने वाले दंगाइयों के खिलाफ पुलिस ने लिया कड़ा एक्शन। आरोपियों को जेल भेजने से पहले पुलिस ने बलियापुर बाजार में निकाला जुलूस, वीडियो में लंगड़ाते दिखे। रूस ने ईरान को दी थी अमेरिकी एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें, फिर हुआ घातक अटैक। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया बड़ा दावा, कहा रूसी सैटेलाइट तस्वीरों के इस्तेमाल के कारण ईरान ने सटीक हमले किए। उदयपुर फाइल्स मामले में 43 दिन बाद पेश हुई चार्जशीट, 12 फोल्डर में 2 दर्जन से ज्यादा क्लिप मिले, एआई जनरेटेड वीडियो का जिक्र नहीं। जामताड़ा का 8वीं पास साइबर किंगपिन अरेस्ट, 2 साल में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य। मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 10 राज्यों में फैले नेटवर्क का किया खुलासा। पंजाब के मलेरकोटला में 2 आतंकी गिरफ्तार, पंजाब और जम्मू कश्मीर पुलिस ने दबोचा। 5 साल से गांव शेरवानी कोटे में करते थे मजदूरी। बिहार की राजधानी पटना में तेज आंधी, बारिश से डाक बंगला में पंडाल गिरा, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिनों तक आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है, साथ ही तापमान में गिरावट की संभावना जताई। मुख्तार अंसारी पर हमले के केस में पूर्व एलएलसी ब्रजेश सिंह बरी, 22 साल बाद लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। आईपीएस अशोक सिंह पर जानलेवा हमले में 16 आरोपियों को उम्र कैद, 15 साल पहले भीड़ ने अधमरा किया था। मुरादाबाद डीएम छोड़कर भाग गए थे। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की दस्तक, किसानों और यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी। बांदीपुरा और गांदरबल में एवलांच की चेतावनी। धुरंधर 2 की सफलता से फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मची। बॉलीवुड से साउथ तक आधा दर्जन फिल्मों ने बदली रिलीज डेट। अक्षय कुमार की भूत बंगला भी टली। भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी के साथ नाचे पवन सिंह, हटच बड़ी सॉन्ग लॉन्च किया। गोरखपुर में बैरिकेडिंग पर खड़े होकर झूमे फैंस। आर अश्विन अब अमेरिका में खेलेंगे क्रिकेट, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के साथ किया करार। 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख कमर बाजवा की मौत, बाथरूम में फिसलने से सिर में गंभीर चोट आई थी। 1 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती थे।